सीधे साधे छोरा हों मिल गए। इतने में बहू भी सिर पे पल्लू लेके मुड़ के देखी, और मुड़ के देख कर मन में सोचा सीधे साधे भगवान। जब जब बोले तब तब ऐसा बोले कि बिजली भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। इतने सीधे इतने सीधे। बहुवन जो बेटी है ना इधर, ये सब चतुर बेटी हो निश्चित है। इतने सीधे दादा। अब बोले सो तो बोले क्या, स्मरण क्या। पार्वती मैया विष तुमको भी पीना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। सबसे ज्यादा विष पीना पड़ता है नारों को, शब्दों का भी, तानों का भी, घर के व्यवहार का भी, घर की परेशानियों का भी, संपूर्ण चिंताओं का, संपूर्ण चिंता। ये विष उनको पीना। ताप्ती मैया ने भगवान देवाधिदेव महादेव से क्या मांगा था? आपकी स्वरूप, आपकी कोमलता, आपकी करुणता, आपकी वात्सल्यता, आपका प्रेम, आपका स्नेह, और दुनिया को अमृत देने के बाद भी, विष पीने के बाद भी आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, ताप्ती मैया कह रही है महादेव वो मुझको दे दी, वो मुझे। कितनी शनि महाराज जी के साथ में माता ताप्ती का जन्म हुआ था, कितनी स्वयं शनि जैसी थी, बड़ी सुंदर, छवि में कोई खराब नहीं। कोई कोई श्याम कलर की होती है, जैसे यमुना मैया भी हमारी कार्यकारी है, उसी तरह ताप्ती मैया भी कार्यकारी है। इसीलिए शनि महाराज ने तुरंत कह दिया था तुम भद्रकाली हो, तुम भद्रकाली हो। जो बोला भद्रकाली, ताप्ती मैया के शब्द को अर्थात भद्रकाली जो कहा था तो शनि महाराज को क्रोध आ गया। तो ताप्ती मैया तब कर शिव से जो प्राप्त करी वो बड़ा सुंदर स्वरूप भद्रकाली कहा, और भद्रकाली कहने के बाद में स्वरूप जो माता को मिला है शिव की करुणा से। कल कथा में कहा था जितने सुंदर तो आप पार्लर जाकर नहीं हो सकते, उतने सुंदर तो तुम देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाकर हो जाते हो, शिव को जल चढ़ाने से। और वो भद्रकाली जिसको स्वयं सूर्यदेव शब्द कह देते हैं छाया के साथ में, और मां जब तप में लीन हो जाती है, इतना तप करा, इतना तप करा, उस तप के बल पर भद्रकाली नाम तो हट गया, उस तप के बल पर मेरी माता का नाम ताप्ती हो गया। सुंदर, इतनी सुंदर हो गई मेरी माँ, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि उनके स्वरूप को देखकर स्वयं सूर्यदेव कुछ क्षण के लिए अश्व रोक देते हैं, केवल ताप्ती की सुंदरता। केवल ताप्ती की सुंदरता। अब इतनी गौरी, इतनी सुंदर कि जिसको देखकर इंद्र 5 बार सूर्य देवता के यहां आकर ताप्ती मैया का दर्शन कर गए हैं कि इतनी सुंदर। उसने तप बहुत करा, तप का प्रभाव बड़ा था, इसलिए उसका नाम जम के बोलो ताप्ती। अब काली नाम खत्म, अब काली नाम समाप्त, अब ताप्ती नाम प्रारंभ हो गया। अब इतनी सुंदर मां ताप्ती थी, इतना सुंदर आनंद हो गया था, इतना सुंदर आनंद हो गया था। समय बीता, सूर्य नारायण भगवान के यहाँ, भास्कर देव के यहाँ सूर्य देवता ताप्ती मैया का जो सुंदर स्वरूप था
उसको देखकर लोग आनंदित हो रहे थे। छोटी सी कन्या है ताप्ती, छोटी सी। इतनी सुंदर, मस्तक पर मां की बिंदी लगी हुई है, होठों पर लाली है, नैनों में सुरमा है, कानों में सुंदर कर्ण फूल है मेरी माता के, सुंदर लहंगा पहनी हुई है, मस्तक पर चूनर ओढ़ी हुई है, गले में हरवा पड़ा हुआ है, सुंदर कमल के पुष्पों की माला मेरी माता के गले में पड़ी हुई है, सुंदर बड़े बड़े नयन है मेरी माँ के, छोटी सी अवस्था मेरी माँ की, मात्र 7 वर्ष की आयु की माता ताप्ती की, जिस समय ताप्ती माता ने अपने महादेव को प्रसन्न कर उनसे उनका स्वरूप मांग लिया था। केवल 7 वर्ष की आयु। गई ना, तप करने के लिए गई। अब माता ने देख लिया कि तप का बल कितना, ताप्ती ने देख लिया कि तप का बल कितना, कि मैंने देवादिदेव महादेव की तप साधना करी तो मुझे इतना मिल गया, अगर मैं देवादिदेव महादेव की तप साधना करती हूँ तो मुझे उसका फल कितना मिलेगा। अब ताप्ती छोटी सी, और छोटी सी ताप्ती जब निकल कर चली, इतने में चंद्रदेव चाचा के यहाँ पहुंचती है, और चंद्रदेव काका जी के यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रदेव की बेटी पूर्णा मृत्यु लोक में भ्रमण कर रही, उनके पास में पहुंचकर शिवलिंग का निर्माण कर पूजन में दोनों विराजमान हो जाती हैं। इतनी देर में माता छाया ने यम और यमुना और शनिदेव इन तीनों को थोड़ा सा क्रोध कर दिया। कभी कभी गर्भ में संतान होती है, नारी को कष्ट होता है। कष्ट होता है तो वो जो पहले के जो बच्चे होते हैं 2-3, 1-2, उनको डांट देती है, बोलो री जीजियों सही है कि गलत है। जब गर्भ में संतान है और छोटा बच्चा जो पहले का बच्चा है वो मस्ती कर रहा है, कुछ त्रुटि कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है, तो उन्हें डांट दिया। उन्होंने यमुना जी को भी डांट दिया, यम को भी डांट दिया, शनि को भी डांट दिया। शनि को तो यहां तक कि श्राप तक दे दिया। ये खबर सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंची। सूर्य देवता के पास में यमुना जी आंख में आंसू भरकर लेकर पहुंची। भास्कर देव ने पूछा, सूर्य नारायण क्या बात है यमुना, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है यमुना? यमुना जी कुछ नहीं बोली, अपने पिता के गले लग गई, केवल आंख से आंसू बह रहा था। यमुना क्यों रो रही हो? ना यमुना बोली, ना यम बोला, यमराज भी नहीं बोले, बोले तो शनि महाराज बोले। और शनि महाराज ने कह दिया, पिताजी माता ने दीदी को बहुत अपशब्द कहा, भैया को बहुत अपशब्द कहा। मां ने? हाँ। इतने में तुरंत यमराज के मुख से शब्द निकल गया, मुझको तो लगता है कि शायद ये हमारी मां ही नहीं है। अब सूर्य नारायण भगवान को शंका हो गई, क्या ये संज्ञा नहीं है? अगर ये संज्ञा नहीं है तो ये है कौन? अब उनको ये तो मालूम है कि ये छाया, और माता संज्ञा छाया को छोड़ कर गई। एक शब्द सूर्य नारायण भगवान ने अपने रथ के घोड़ों को लिया और सीधे छाया के पास पहुंच गए। छाया गर्भ से थी, गर्भित छाया के सामने सूर्य ने अपनी तीव्रता देना प्रारंभ करी और जो चिल्लाए सूर्य नारायण भगवान, ऐसा भयंकर शब्द सूर्य देव ने किया, ऐसा भयंकर नाद सूर्य देवता ने करा, इतना तेज बोले हैं सूर्य देवता। उनका तपन जब तपने लगा
छाया का गर्भ जलने लगा। छाया का जो गर्भ था उसमें जो बच्चा था वो बच्चा बड़ा प्रबल होने लगा और इतने तेज के कारण अंदर घबराने लगा। घबराते ही उस बच्चे ने जन्म ले लिया। जन्म लेते से क्या देखा कि वो तो बड़ा कुरूप था, भयंकर काला, दांत बड़े हुए, भयंकर काला दांत बड़े हुए। वो बेटा नहीं बेटी थी जिसका नाम विष्टि भद्रा था, जिसका नाम विष्टि भद्रा था। जन्म लिया, भयंकर कुरूप, दांत बड़े बड़े हैं, नख बड़े बड़े हैं, शरीर भयंकर काला है, मुख ऐसा लगता है जैसे किसी पशु का रख दिया है, और चरण भी 2 नहीं 3 चरण है इसके। देख कर छाया को तो चक्कर आता। जन्म लेते से ये लड़की ने तो क्या चीखा, क्या चिल्लाई। इसका नाम विष्टि भद्रा है। ये विष्टि भद्रा, भद्रा ने जन्म लेते से ही अवस्था धारण कर ली, और अवस्था धारण कर कर अपने पिता पर हंसी। सूर्यदेव पर, सूर्य पर हंस रही है। ये यमुना जी, ताप्ती मैया और ये भद्रा, ये इनकी बहन है। ये इनकी बहन है। आप लोग इस भ्रम में मत रह जाना कि ताप्ती को कहीं गुरुजी ने भद्रा के, नहीं, भद्र काली, काला स्वरूप था पर छब सुंदर थी। भद्रा तो अब हुई है, और भद्रा क्या कर रही है ताप्ती के साथ वो भी देख लीजिए। जन्म लेते से बहन क्या कर रही है ताप्ती के साथ में, वो प्रसंग का स्मरण करिए जरा, वो प्रसंग को जानिए। ताप्ती पूर्णा के साथ में शिव की आराधना में लगी हुई है। पूर्णा के साथ में ताप्ती शिव की आराधना में लगी। भारत की भूमि पर एक स्थान ऐसा है जहां पर ताप्ती पूर्णा के साथ में बैठकर शिव की आराधना करती है। ताप्ती मैया की परिक्रमा करने जाते होगे तो वो स्थान आज भी भारत की भूमि पर विराजमान है, जहां पूर्ण नदी और ताप्ती मैया दोनों मिलकर शिव की आराधना में लगी रहती हैं। गए हो कभी दर्शन करना? चांगदेव जी महाराज का वहां आश्रम भी पड़ता है। और योग लगे तो दर्शन करिए। पूर्णा के साथ में ताप्ती मैया बैठी है। भद्रा आ गई, चिल्लाती हुई अपने पिता को क्रोध के वश में देखा कि तुम्हारे कारण मेरा जो स्वरूप हुआ है, अब मैं शांत नहीं बैठू। जितने शनि क्रूर थे उससे ज्यादा क्रूर भद्रा थी, उससे ज्यादा क्रूर भद्रा थी, उसकी क्रूरता। भद्रा का एक नाम विष्टि भी है। जैसे भद्रकाली ताप्ती, उसी तरह भद्रा का नाम विष्टि, विष्टि का नाम भद्रा। विष्टि भद्रा दौड़ी। यम ने देखा कि कौन है, पूछा पिताजी से ये कौन, तो कहा तुम्हारी बहन है। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर स्वरूप। ये तो जहां जाती है सारे लोगों को कष्ट देना चालू कर दिया इसने, और दौड़कर मृत्यु लोक में आ गई भद्रा। भद्रा जैसे मृत्यु लोक में आई, भयंकर दांत बड़े थे, काला स्वरूप था, मुख भी पशु जैसा था, नख भयंकर थे, शरीर काला था, केश खुले थे, चिक रही थी, चिल्ला रही। और जहां ताप्ती और पूर्णा दोनों बैठकर शिव की आराधना कर रही थी, ये वहां पहुंच गई। ये वहां पहुंच गई। अब ताप्ती मैया शिव की आराधना कर रही हैं, पूर्णा मैया शिव की आराधना कर रही हैं। भद्रा ने पहुंचकर
जितना पूजन का साहित्य रखा हुआ था, जिसकी पूजन जो साहित्य पूजन का रखा था, भद्रा ने वो पूरा साहित्य बेकार कर दिया, उड़ा दिया हवा में, ले गई, साहित्य खत्म। ताप्ती ने पूर्णा से कहा, पूर्णा पूजन का सामान यहाँ नहीं है, अपन थोड़ा सा साहित्य, थोड़ा पूजन का सामान और लेकर आते हैं। पूर्णा और ताप्ती दोनों गई। इतनी देर में भद्रा ने शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर कहीं जलाशय में फेंक दिया, छोड़ दिया। वापिस आई तो आकर देखा कि शिवलिंग नहीं है। ताप्ती ने फिर कहा, पूर्णा यहां तो शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग कहां गया? फिर निर्माण करा, फिर निर्माण, फिर वापिस ताप्ती जी ने कहा, एक काम करते हैं पूर्णा, तू भी शिवलिंग का निर्माण कर, मैं भी शिवलिंग का निर्माण करती हूं। ये जितनी बार माता ताप्ती शिवलिंग का निर्माण करती है, उतनी बार भद्रा उठाकर उसको ले जाती है, फिर निर्माण करती है, भद्रा फिर उठाकर ले जाती है, फिर निर्माण करती है, भद्रा फिर उठाकर ले जाती है। बार बार जितनी बार सामग्री लाकर रखती है, उतनी बार भद्रा उस शिवलिंग को लेकर चली जाती है। अंत में माता ताप्ती की आंख में आंसू भर गए। देव अधिदेव महादेव से कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या है? शिवजी एक बच्चे का रूप लेकर आते हैं। आकर ताप्ती मैया भी बच्ची हैं, 7 वर्ष की आयु है, तो शिवजी भी बच्चे का रूप लेकर आकर कहते हैं, हो सकता है समय की गति बड़ी प्रबल है। शंकर भगवान ने जो उंगली उठाकर घुमाना प्रारंभ करा, ताप्ती ने जो ऊपर देखना प्रारंभ करा, क्या देखती है कि एक काली सी एक स्त्री, जिसके चरण 3 नख विशाल, भयंकर चीख रही है ऊपर, और भगवान कह रहे समय का चक्र बड़ा विचित्र है, इस समय को निकल जाने दो, बस समय निकल जाएगा तो शिवलिंग अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो 108 बार, सहस्त्रों बार, 1000 बार, 108 बार जो शिवलिंग को भद्रा ने चुराया था, छुपाया था, भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा थोड़ा समय निकाल जाने दो। जब भद्रा लगती है तो भद्रा का समय अगर निकल जाए, उसके बाद में अच्छी घड़ी अपने आप आ जाती है, फिर कोई चिंता नहीं देता, समय निकल। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, घड़ी तुम्हारे हाथ में है, बांधना भी तुमको है, पर घड़ी समय अच्छा है कि बुरा, ये बताना भगवान के हाथ में है। घड़ी तुम बांधोगे, घड़ी तुम्हारी है, बांध भी तुम लोगे, टाइम भी तुम देख लोगे, पर अच्छा समय लाना ये महादेव के हाथ में। महादेव ने कह दिया समय का इंतजार कर, केवल उंगली घुमाई, डमरू जैसा भाव घुमाया, ताप्ती समझ गई, थोड़ी देर विश्राम किया। जितने शिवलिंग का निर्माण ताप्ती ने करा था, वो सब सहस्त्र शिवलिंग एक साथ में 108 शिवलिंग सामने आकर प्रकट हो गए। सारे शिवलिंग आज भी हम तो केवल पुराण के बल पर बोल रहे हैं, शास्त्रों के बल पर बोल रहे हैं, अभी तक हमारा भी जाना नहीं हुआ, पर विश्वास करता है कि जो हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि 108 शिवलिंग या सहस्त्र शिवलिंग का जो वर्णन किया गया है, मेरा विश्वास कहता है कि वो शिवलिंग आज भी ताप्ती के तट पर होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। मां ने शिव जी का आह्वान करा, शिवलिंग वापिस तैयार हो गए। भद्रा को मालूम पड़ा कि ये मेरी बहन ताप्ती है। भद्रा नीचे आकर तुरंत ताप्ती के हाथ जोड़कर बोलती है, ताप्ती तू मेरी बहन है, यमुना भी मेरी बहन है, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती।
बहन हो, आज तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। ये भद्रा ने हमेशा कष्ट ही कष्ट दिया है, पर यह भद्रा तुम्हारी बहन तुम्हें वर प्रदान करती है। ताप्ती, यमुना, दोनों बहनों को मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। कार्तिक महीने में यम द्वितीया के दिन यमुना का स्नान जो भाई बहन करेगा, और कार्तिक महीने में चतुर्थी के दिन जो ताप्ती का स्नान भाई बहन करेगा, वो भाई बहन आनंद से 7 जन्म तक का सुख का भोग भोगने वाले। ये ताप्ती है। कितना सुंदर कहा गया है। रक्षाबंधन पर मान लो भद्रा पड़ जाती है, रक्षाबंधन पर भद्रा पड़ गई, भद्रा पड़ने पर भी अगर कई बार राखी बांध ली जाती है या रक्षाबंधन का सूत्र बांध लिया जाता है, तो साल में एक बार, और हम तो आप सबसे कहेंगे, जितने लोग इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, आप यमुना जी के नजदीक में हो तो यमुना में यम द्वितीया का स्नान करिए, और आप अगर ताप्ती मैया के नजदीक में हो तो एक बार कार्तिक महीने में जाकर ताप्ती का स्नान करिए। ये जीवन का सुख प्रदान करने वाला, ये जीवन का आनंद देने वाला, ये फल प्रदान करने। अब ताप्ती मैया तो आनंद में निवास करने लगी, अच्छी रहने लगी आनंद के साथ, बड़ी सुंदर थी। इधर ताप्ती मैया भगवान शिव की आराधना कर कर फूल और पत्तियां लेने के लिए वन में घूमा करती। बहुत ध्यान देना बैतुल वालों को और आप सभी को, ये मां ताप्ती शिव पुराण की कथा मिली है, इसको जीवन में उतारना कि ताप्ती का महत्व क्या है। हम आपको फिर कह रहे हैं, हम ताप्ती पुराण नहीं बाँच रहे। आप ये मत सोचना कि हम ताप्ती पुराण के पूरी बात बोलेंगे, हम ताप्ती पुराण बाँचने नहीं बैठे, हम यहाँ ताप्ती शिव पुराण बाँच रहे हैं। तो ताप्ती के, माता ताप्ती के जो रसतत्व हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके भीतर मां ताप्ती का भाव। और ताप्ती पुराण का आप घर में भी बैठकर पढ़ लीजिएगा, कभी योग लगे तो आराम से। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र आंत्री, आंत्री जी के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरुवा, पुरुरुवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, ययाति के पुत्र पुरु, और पुरु के पुत्र भरत, और भरत वंश के चौथे वंश में हुए राजा हस्ती, जिन्होंने बसाया था हस्तिनापुर। क्या बसाया था? हस्तिनापुर। हस्ती के तीसरे वंश में जो राजा हुए वो थे सवर्ण। कौन थे? राजा सवर्ण। राजा हस्ती ने पूरा हस्तिनापुर बसाया, और उनके 3 वंश में राजा सवर्ण हुए। और राजा सवर्ण आज अपनी राजघराने में विराजमान थे। राजा हस्ती ने उनको राज्याभिषेक कराकर अपना कार्य सिद्ध कर कर वो वन में अपने गुरु की शरणागति में चले गए, भगवत भजन में लग गए। तब राजा सवर्ण अपना राजपाट संभाल रहे थे, और राजपाट संभालते संभालते राजा सवर्ण वहीं से तुरंत वन की ओर मृगा के लिए जाते हैं। धनुष बाण लेकर घोड़े पर चढ़कर जब मृगा करने के लिए जाते हैं, वन विहार करने के लिए जाते हैं, उस वन विहार के समय पर मां ताप्ती अब बड़ी हो चुकी थी, बड़ी सुंदर थी मां ताप्ती, जिनको देखकर राजा सवर्ण अचंभे की तरह देखते रहे, स्तुप्त हो। बड़ी सुंदर मां, और वास्तवता है हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, मां मां होती है, मां की करुणा के कारण मां सुंदर होती है, मां की वात्सल्यता के कारण मां सुंदर होती है।
मां की निर्मलता के कारण मां सुंदर होती है। बड़ी इसीलिए महाराज थारो नीरमाल नीरमाल पानी हो ताकती थारो नीरमाल नीरमाल पानी हो ताकती थारो नीरमाल नीरमाल पानी हो ताकती महारानी थारो नीरमाल नीरमाल पानी हो ताकती महारानी 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 ताकती महारानी हो ताकती महारानी थारो नीरमाल नीरमाल पानी हो ताकती महारानी थारो नीरमाल नीरमाल पानी हो ताकती महारानी ओ थारो नीरमाल नीरमाल पानी हो ताकती महारानी थारो नीरमाल नीरमाल पानी हो ताकती महारानी ओ ताकती महारानी हो 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 ताकती महारानी थारो नीरमल नीरमल पानी 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 हो ताकती महारानी हो
हो तापती महारानी हरो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी हरो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी निर्मल पानी हो तापती महारानी हो सूर्यदेव के बेटे कहलानी हो सूर्यदेव के बेटे कहलानी हो तापती महारानी ओ थारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी थारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी 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 थारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी हरो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी थारो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी हरो निर्मल निर्मल पानी हो तापती महारानी तापती महारानी हो 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 तापती महारानी अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव दिव्य महादेव से प्रार्थना करें, भाव से आनंद से भगवान की भक्ति का रस बोलतापी माता की जय। भगवान शिव देव दिव्य महादेव के आनंदमय शिव महापुराण के मूल मंत्र का रस तत्व अपने जीवन में उतारिए। दिल से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा दिल से नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री राजा सवर्ण माता ताप्ती को देखकर आसक्त हो गए, उनकी ओर स्तुप्त हो गए, क्योंकि सुंदरता देने वाला भी देव अधिदेव, जरा जम के तो बोलो, महादेव है। हम तो आपसे कहेंगे भगवान शिव से रोज प्रार्थना करा करो, बाबा तूने अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे रिश्ते दिए, अच्छी पत्नी, अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, और तेरी कृपा से ये पूरा शरीर हमको अच्छा दिया, ये तेरी कृपा से मिला है, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ये तेरी कृपा से मिला। ये जायदाद दी है औलाद, मुसीबत में हर वक्त
में यशोदा इंद्रकला घोटे, मेरी बहन सुनीता ने पशुपति व्रत किया। यशोदा इंद्रकला छोटे या घोटे लिखा है, छोटे घोटे में यशोदा इंद्रकला घोटे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक तो भीड़ इतनी है ना। मैं यशोदा इंद्रकला घोटे, मेरी बहन सुनीता ने पशुपति व्रत किया। 19 साल से उसके यहां संतान नहीं थी। पशुपति व्रत धारण करा, भगवान शिव से प्रार्थना करी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपति बाबा की कृपा से आज मेरी बहन को 8वां महीना चल रहा है। मैं उसकी तरफ से प्रणाम करने आई हूं क्योंकि 19 साल के बाद मेरी बहन के यहां संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। ये शिव कृपा, ये शंकर। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। जब वो कृपा करता है तब आप रूप हमारे जीवन की सारी राहें साफ होती चली जाए। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे बैतूल की इस धरा पर, अपने घर में भले रूखी रोटी मिले, अपने घर में भले चटनी रोटी मिले, अपने घर में भले बेसन रोटी मिले, अपने घर में भले साधारण सा भोजन मक्का की, ज्वार की, कहीं एक का थेपड़ी रोटी मिल जाए, वो खाकर गुजारा कर लेना, पर किसी के यहां जाकर झूठन मत खाना। बहुत लोभ देंगे, बहुत लालच देंगे, बहुत लोभ और लालच दिखाया जाएगा कि आप हमारे यहां जाओ, हमारे यहां जाओ, हमारे यहां जाओ। आपसे एक निवेदन करूं, एक प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। अपने बच्चे को 2-1 साल के लिए अपनी बहन के घर भेज दो। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। नया नया बच्चा अगर बहन के घर जाएगा ना, तुम क्या कर देख लो, तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ 1-2 साल के लिए तुम नए नए जाओगे ना, तो तुमको लड्डू, रसगुल्ला, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब मिल जाएगा। जैसे जैसे साल दिन जाएंगे वैसे वैसे फिर तुमको कोई नहीं पूछेगा। उसी तरह ये दूसरे जो धर्म के लोग जो तुमको लालच दे दे के बुला लेते हैं ना, ये थोड़े दिन तो तुम्हें लड्डू पेड़ा खिला देंगे, बाकी के समय तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। बाकी के समय तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। लालच में मत आना बिल्कुल। अपने घर की रूठी रोटी खा लेना, बेसन रोटी खा लेना, चाहे साधारण रोटी खा लेना, चाहे कांगा रोटी खा लेना, पर निवेदन है चटनी रोटी खा लो, बेसन रोटी खा लो, चाहे सादी रोटी खा लो, पर दूसरे के यहाँ जाकर झूठन मत खाना। 4 दिन खाओगे, उसके बाद में तुम्हारी दशा ऐसी हो जाएगी कि मंदिर के घंटे जैसी बीच में लटकी की लटकी रह जाएगी, ना इधर की ना उधर की। इसलिए कोई कहे भगवान की मूर्ति को फेंक दो, कोई कहे पानी में डाल दो, कोई कहे कुएं में पटक आओ, उनसे कहना तुम यहां से चली जाओ। कोई तुमको कितना भी ज्ञान दे, अपने कोई, और अपने भी क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने एरिया में कोई कहे, किसी को भड़काए, उससे पहले तुम जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अपने अपने क्षेत्र में शंकर की आराधना का क्या फल है वो बताओ।
शिव आराधना का क्या फल मिल सकता है, शिव आराधना का क्या आनंद मिल सकता है, शिव आराधना का क्या रास्ता है। एक पत्र देखिए, मनीषा राठौर, पति श्री चंद्रेश राठौर, मेघनाथ चौक, शिव शक्ति भवन, टिकरी, बैतूल, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति चंद्रेश राठौर का हस्ताक्षर किया हुआ कोरा चेक गुम हो गया था गुरुजी, जिस व्यक्ति को मिला उसने स्वयं के बैंक खाते में जमा करके उसको बाउंस करवा दिया और न्यायालय में मुकदमा कर दिया। विगत 1 वर्ष से हम वो चेक का अदालत में केस लड़ रहे थे। एक बार मोबाइल पर आपकी कथा सुनने का मौका मिल गया। आपके बताए अनुसार भगवान शंकर का पशुपतिनाथ का व्रत और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, भगवान शंकर से रोज विनय कर कर आती, बाबा आप सत्यम शिवम सुंदर हो और आप सत्य के प्रतीक हो। आज मैं उलझन में फंसी हूं, अदालत में केस चल रहा है, आप कृपा कर दो। भगवान की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि वो पूरा की पूरा केस मेरे पति के पक्ष में आ गया और मेरे पति को प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए विराज। ये शिव की उदारता, ये शंकर भगवान के रिटर्न बन गए, ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शिव की दया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले